आप सभी का उमंग मैथ अकेडमी बाय सुनील सर के चैनल वेलकम है। दोस्तों, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं एलटी, जो आपका 6 दिसंबर को आपका पेपर मैथ का होने वाला है। तो देखिए, आज हम वेक्टर में जो आपका होता है डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट और कर्ल, इसकी जो प्रॉब्लम आपकी होती है, हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो एग्जाम में आपका सेम टू सेम मिल भी सकता है। देखिए, जो आपका इसके लिए हम कुछ रूल बनाएंगे ट्रिक का। अगर वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए, जो आपका होता है ये ग्रेडियंट होता आपका है, यहाँ पर आपका लिखिए GRAD होता है आपका है, और इसमें देखिए ये शॉर्ट में लिखा है आपका यहाँ पर FR, ये आपका होता है। इसके इक्वल टू आपका होता है F डैश, और ये आपका है वेक्टर होता है, और ये आपका R होता है। तो देखिए, जो आपका वेक्टर R है, ये आपका R है पोजीशन। तो देखिए, जो आपका है ये है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर देखिए इस तरह, तो जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान लीजिए आपको इस तरह दे दिया जाए, और यहाँ पर देखिए आपका ग्रेडियंट लिखा है, और ये आपका कर दिया जाए 1/r की वैल्यू बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। देखिए, पहली बात, ये जो r जो आपका है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ग्रेडियंट। ये आपका माइनस हमने इस तरह कर दिया। अब इसका हम करेंगे, देखिए यहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये माइनस, और यहाँ पर आपका r की पावर माइनस, ये आपका डैश यानी डेरिवेटिव, और ये आपका r/, आपका r, ये वेक्टर R है आपका। तो देखिए इसका हम करें, क्या हो जाएगा आपका, इसका डेरिवेटिव करिए, ये हो जाएगा आपका माइनस R की पावर। देखिए R की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, -2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका R वेक्टर R, और ये आपका R। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा, देखिए ये देखिए R है, R की पावर 2 अपान में आपका R हो जाएगा, अपान में आपका R है, तो हो जाएगा -R बार, और ये हो जाएगा R की पावर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी तरीका आपका है। इसे भी देखिए काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है, इसके लिए ये है, इस पर एक आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपका हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको मिलता है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपका ग्रेडियंट लिखा है, आपका लिखा दिया जाए, यहाँ पर आपका इसका स्क्वायर कर दिया, 2 बार हो जाए, और यहाँ पर आपका FR लिखा हो। अगर इस पोजीशन में अगर कोई मिलता है तो हो जाएगा आपका, देखिए इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका यह। तो अगर इस पोजीशन में अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर F डैश 2 बार रहेगा आपका, और ये आपका प्लस होगा, यहाँ पर 2/r होगा, और ये आपका F डैश हो जाएगा। ये आपका एक ट्रिक है। ओके, तो देखिए ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा तो आपका जो क्वेश्चन है इजी तरीका से आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह देखिए आपका यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर देखिए, इसे आप याद कर लीजिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए डाइवर्जेंस दिया हो, और यहाँ पर आपका कर्ल लिखा हो, क्या आपका कर्ल अगर आपको लिखा हो, और यहाँ देखिए आपका F हो, कोई वेक्टर अगर आपका F हो, ये क्या होता है आपका 0 होता है। ये क्या होता है आपका 0 होता है। यहाँ पर एक बार हम और लिख देते हैं, ये होगा आपका डाइवर्जेंस, और ये आपका कर्ल F आपका है। अगर मान लीजिए इस पोजीशन में कोई मिलता है, F जो आपका वेक्टर है, अगर वेक्टर की कोई भी वैल्यू आपको दी होती है, तो ये क्या होता है आपका ऑलवेज, क्या होता है आपका है, ये ऑलवेज क्या होता है आपका है, ऑलवेज आपका ये 0 होगा। क्या होगा आपका, ऑलवेज आपका 0 होगा अगर इस कंडीशन में आपको मिलता है। इसी तरह अगर मान लीजिए इस तरह मिलता है आपका है 1 या आपका 2, देखिए ये भी आपका क्या है, अगर कर्ल यहाँ पर लिखा हो, और यहाँ पर आपका ग्रेडियंट लिखा आपका हो, F लिखा हो, ये भी क्या होता है आपका ऑलवेज क्या होता है आपका है 0 होता है। इसे आप याद कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका है, इसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देखेंगे तुरंत ऑप्शन वहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा। ये आपका है। इसी तरह देखिए अगर मान लीजिए आपको मिलता है, देखिए इसकी, देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो होता है ये कर्ल जो आपका होता है कर्ल R, इसकी वैल्यू, कर R की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
और देखिए जो आर बराबर जो होता आपका है, ये होता आपका एक्स आई प्लस वाई, ये होता आपका, ये होता है ठीक, एक्स बराबर ये आपका होता है एक्स 12 आपका ये यहाँ पर है, ये क्या होता है आपका है, ये वैल्यू होती है। इसे जब आप करेंगे तो ये 0 होती है ऑलरेडी। इसी तरह आपका यहाँ पर देखिए एक तरह और होता आपका है, ये होता आपका डाइवर्जेंस होता है आपका। डाइवर्जेंस आर की वैल्यू कितनी होती है आपकी 3 होती है। आर की वैल्यू ये आपका वेक्टर है, आर की वैल्यू क्या होती है आपकी 3 होती है। इसे आप याद कर लीजिए। इसी तरह देखिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए ये आपका दिया हो कोई, मान लीजिए यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए हम 2 फार्मूला यूज करेंगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई दिया हो, ये लिखा आपका डाइवर्जेंस लिखा आपका हो, यहाँ पर ए बी लिखा हो, तो ये होता आपका ए डाइवर्जेंस बी हो जाएगा प्लस ए होता आपका है, और ये आपका ग्रेडियंट ये आपका बी होता है। इसी तरह देखिए आपका ये कर्ल होता आपका, कर्ल ए बी अगर मान लीजिए आपका हो तो ये होता आपका ए होता आपका, और ये आपका कर्ल आपका बी होगा, और यहाँ पर देखिए आपका प्लस होगा, ये आपका ग्रेडियंट ये आपका ए मल्टीप्लाई यानी क्रॉस आपका बी रहेगा। ये आपका फार्मूला है, इसी पर आपका सॉल्व होगा। इसी तरह आपका यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया हो, देखिए दिया हो अगर मान लीजिए आपका, इसे आपको याद करना पड़ेगा, इसी पर आपका क्वेश्चन लगेगा ठीक। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर फार, यहाँ पर लिखिए फार अगर आपका लिखा है, ये आपका क्या है आपका सोलनाइडल लिखा आपका है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसकी देखिए ये आपका अगर मान लीजिए आपको लिखा हो तो ये होता आपका वेक्टर अगर आपका दिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस आपका जो है एफ या जो भी इसकी वैल्यू ये आपकी 0 होगी। इसी तरह यहाँ पर देखिए एक और होता आपका है, एक और होता यहाँ पर है, ये होता आपका है, देखिए ये होता आपका है ये इरोटेशनल होता आपका है, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर अगर आपको दिया हो तो ये आपका कर्ल क्या होता है, कर्ल एफ जो आपका होता है 0 होता है। इस पर आपके क्वेश्चन लगेंगे इसलिए हम आपको लिख रहे हैं। तो ये आपका है, अगर आप याद कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो देखिए हम आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका ये दिया है पहला क्वेश्चन, देखिए आपका ये बुक के नियम से चलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि इफ़ आर और यहाँ पे इक्वल लिखा है और मार्ट के अंदर आपका लिखा है, मार्ट के अंदर आपका आर बार लिखा है यानी वेक्टर लिखा आपका है, एंड यहाँ पर आर इक्वल टू आपका लिखा है एक्स, क्या आपका है एक्स आई प्लस आपका वाई जे प्लस आपका जेड के, ये आपका दिया। देन हमें ग्रेडियंट log आर को हमको निकालनी वैल्यू, तो log आर देखिए बराबर क्या होता है, ये आपका मार में दिया तो यहाँ पर आर हो जाएगा आपका। तो जो रूल होता है आपका अभी हम बताए थे, अगर ग्रेडियंट आपका दिया है, यहाँ पर ग्रेडियंट मान लीजिए आपका एफ आर दिया तो ये क्या होता है आपका अभी हम बताए थे, ये आपका आर एफ ये आपका डैश हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा अपान आपका आर हो जाएगा, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसके स्थान पर आपका दिया आपका ये आपका log आर दिया आपका, इसका डैश कर दीजिए, ये आपका आर वेक्टर आपका आर ये आपका दिया है, तो इसका करेंगे क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा आपका। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है आपका, इसका अगर मान लीजिए आप करते हैं log r का क्या हो जाएगा, यहाँ पर r अगर मान लीजिए है तो क्या हो जाएगा 1/r होता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये भी देखिए क्या हो जाएगा आपका r बार है अपान r है, तो ये हो जाएगा देखिए ये आपका स्क्वायर हो जाएगा r बार अपान आपका r स्क्वायर। बस मारिए फटाफट, देखिए कितना इजी तरीका है। वीडियो पसंद जरूर लाइक करिए आप लोग। चलते देखिए आपका और भी क्वेश्चन है आपके, ये देखिए आपका ये है सेम उसी तरह आप करिए। यहाँ पर देखिए आपका सब यही लिखा है और यहाँ पर आपका लिखा है ग्रेडियंट ई की पावर आर स्क्वायर, ई की पावर आर स्क्वायर। तो जो आपका फार्मूला है उसी अनुसार चलिए, आप पीछे में बताए थे हम। यहाँ देखिए जब इसका करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर, इसका आप डैश कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव आप करेंगे और ये आपका आर और ये आपका आर वेक्टर आपका अपान आर आपका है। तो इसका करेंगे क्या हो जाएगा, जो रूल के अनुसार
जो आपका इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आर किस करेंगे तो ये होता आपका, यहाँ पर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा, और e की पावर सेम वही रहेगी, e की पावर आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए करिए, ये 2 हो जाएगा r e की पावर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर वेक्टर अपान आर। इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2r की e की पावर आर स्क्वायर, और ये आपका r बार। ये देखिए आपका आंसर जो ऑप्शन जो आपका है ये आपका सेकंड वाला सही है, और इसमें जो ऑप्शन था देखिए ये तो आपका सही हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, चलते देखिए इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो चलते देखिए आपका और भी क्वेश्चन आपके हैं। ये आपका ये दिया है, सेम उसी तरह रूल लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जो रूल बता रहे हैं उसी तरह हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए आपका दिया है इफ़, ये आपका लिखा है कैप लिखा आपका है, इसके इक्वल टू आपका लिखा है आर अपान, ये आपका माड में आर लिखा है, ठीक। और यहाँ देखिए एंड, यहाँ पर आर इक्वल माड में जो आपका आर लिखा है, आपका वेक्टर आर लिखा है, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी थी। ये आपका देखिए इसके इक्वल हो गया। और यहाँ पर देखिए जब हम इसको ये ले जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपकी आर की पावर माइनस हो जाएगा, आपका आर बार रहेगा। सेम वही तरह जो आपका फार्मूला होता है अभी अब हम आपको बताए थे, इसी पर हम करेंगे सॉल्व। देखिए आपका ये दिया है, इसी पर देखिए आपका ये दिया है। पहले आप यहाँ पर लिखिए, आप यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो आर है बाहर चला जाएगा आपका, मतलब ये जो माइनस वाला है आपका बाहर चला जाएगा। और ये देखिए ए के बी जो आपकी यहाँ चला जाएगी, आप ए बाहर चला जाएगा तो बी आपका ये है, ये आपका डाइवर्जेंस आपका आर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर लिखिए ये हो जाएगा आपका आर, और ये ग्रेडियंट आपका हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा। तो जो आप करेंगे जो रूल के अनुसार, तो ये देखिए ये आपका ये हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 होती है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। प्लस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आर, और देखिए इसका जब आप करेंगे लाग के जो आपका ग्रेडियंट जो फार्मूला है यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका जब करेंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर आप कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, और आपका आर बार जो वेक्टर है अपान आर, ये आपका हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, एक देखिए पावर इसको ऐड हो जाएगी आपकी, यहाँ देखिए जो पावर आपकी है यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए ये पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी आपकी। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आर, यहाँ देखिए आपका ये हो गया 3 हो गया, आर की पावर -1 हो गई। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डाट हो रहता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं दिया जाता, डाटा रहता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए आर की पावर, यहाँ देखिए ये आपका आर एक और अपान में है तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ब्रेक कर दीजिए, यहाँ क्लोज में कर दीजिए आप, और देखिए यहाँ पर यहाँ भी लगा दीजिए आप ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर आर देखिए आर वेक्टर जो आपका है ये भी आपका ये है तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर वही है पोजीशन वाला, ये हो जाएगा आपका ये। अगर मान लीजिए आर बार है और आर है, ये किसकी हो रही है, आर स्क्वायर होता है आपका है। तो यहाँ पर देखिए सेम वही तरीका यहाँ पर यूज करिए, और यहाँ पर आपका भी प्लस रहेगा, खुलेगा तो आपका माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जब करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस हो गया आपका, और ये आपका माइनस आपका इसकी पावर 3 हो गई, और ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करें 3 आर की पावर -1, ये भी आपका हो जाएगा आर की पावर -1, ये हो जाएगा आपका 2 अपान आर की पावर -1। यहाँ जब करेंगे तो इसे करेंगे ऊपर करिए आप 2 अपान आपका आर हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन आपका ये सेकेंड वाला आपका सही है। ओके, चलते हैं देखिए और भी क्वेश्चन है आपके लिए। ये देखिए आपका ये है, सेम है, अभी हम इसको सॉल्व करे थे, जो पहला जो आपका हमने सॉल्व किया था देखिए आपका यही सॉल्व किए थे, इसके इक्वल टू ये आपका ये आया था। सेम यहाँ भी हम कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए आपका लिखा है सेम वही तरीका, यहाँ पर हमें क्या ग्रेडियंट 1 अपान आर का निकालना, तो ये आप इस तरह कर दीजिए। तो यहाँ जो रूल के अनुसार जब करें क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा आपका ये, और ये आपका माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका रूल होता है क्या आर, ये आपका ए रहेगा जो रूल होता है आपका है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आर की पावर -2 है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये आपका आर बार है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये ऊपर रहेगा आपका, और यहाँ पर आपका माइनस रहेगा, और यह देखिए इसकी पावर आपकी 3 हो जाएगी, -3 हो जाएगी, तो नीचे आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका होगा। ये पीछे हम सॉल्व किए थे इसीलिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका सॉल्व, इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते देखिए आपका ये क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बार बार पूछता है आपके एग्जाम में। यहाँ पर देखिए सब वही चीज़ लिखा है आपका, यहाँ पर लिखा है ग्रेडियंट आपका आर की पावर एन निकालना। सेम वही तरीका यहाँ पे यूज करिए आप। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, जो फार्मूला होता है आपका एन आपका जो यहाँ चला आएगा, और यहाँ में से जो आपका n-1 कर दीजिए, और ये क्या होता है आर बार आपका आर होता है आपका है। तो यहाँ पर जब करें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी आपकी। तो हो जाएगा आर की पावर कितना जो ऊपर जाएगा तो आपका -2 माइनस आपका 3 हो जाएगा। और देखिए या सॉरी ये आपका -1 रहेगा। जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका ये हो जाएगा n हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी -1 हो जाएगी इस तरह। ठीक, n की पावर -1, तो यहाँ पर -1 रहेगी तो ऊपर जाएगा तो यह -1 हो गया आपका। तो ये आपका -1 हो गया आपका। और ये देखिए ये अगर मान लीजिए आप ऊपर ले जाते हैं तो ये भी हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका आर बार। तो हो जाएगा यहाँ पर जब आप करेंगे तो देखिए ये दोनों जो है जो पावर होती है ऐड हो जाती है। जब अगर आपका बेस सेम रहता तो ये पावर आपकी ऐड हो जाएगी। तो हो जाएगी आर की पावर आपकी 2 हो जाएगी, आपकी आर बार होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो गया, एन है आर की पावर -2 और आर बार, यही आपका आंसर। इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका सही है। ओके चलते देखिए आपका और भी क्वेश्चन। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये भी बार बार पूछ रहा है, अभी आ भी सकता है आपका है। लिखा कि इफ सब वही चीज़ लिखा है, आप यहाँ पर कर्ल लिखा है, कर्ल आर की पावर n और आर दिया है, इसकी बतानी है। तो जो फार्मूला हमने बताया था ये वाला, यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला बताया था कर्ल वाला, यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए सेम वही तरीका है। यहाँ पर यहाँ आर की पावर जो आपका है, आर की पावर बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका कर्ल आपका आर हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस रहेगा। यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट का आपका ग्रेडियंट आपका ग्रेडियंट हो जाएगा आर की पावर n हो जाएगी। और यहाँ पर आर जो आपका क्रॉस यहाँ पर दिया, देखिए क्रॉस दिया है तो यहाँ ये आपका आर पोजीशन वाला है। यहाँ पर देखिए आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका है यहाँ पर है इसे सॉल्व कर, इसकी वैल्यू क्या बताए थे हम, 0 बताए थे आपका। यहाँ पर कर्ल आर की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। तो यहाँ पर रख लीजिए आप, ये हो गया आपका 0। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए आप, अभी जो रूल के अनुसार ये इसकी वैल्यू आप पीछे हम बहुत निकाले हैं इसका। ये हो जाएगा आपका n हो जाएगा, और इसकी पावर 2 हो जाएगी, ये आपका आर बार हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर आपका क्रॉस ए है तो यहाँ पर क्या ये 0 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आप इसको बाहर कर दीजिए, आर की पावर -2 और आर बार क्रॉस आर बार। ये देखिए आर बार मल्टीप्लाई आर बार क्या होता है आपका, देखिए मल्टीप्लाई है क्रॉस वाला तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका, ये 0। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा आपका। तो ये 0 0 + 0 = 0। तो इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका सही है। ओके चलते देखिए आपका और भी क्वेश्चन आपका है। ये देखिए आपका, देखिए अभी हम बताए थे कि अगर मान लो कोई भी वैल्यू आपको दिया हो, कोई भी वैल्यू आपकी दी हो, तो सीधे क्या करिए, अगर आपसे पूछता है कि डाइवर्जेंस और कर्ल पूछता है आपका, तो इसका एफ की वैल्यू कोई भी दिया हो तो सीधे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं। अभी हम लिखाए थे यहाँ पर देखिए क्या होता है आपका है, ये ऑलवेज क्या होता है आपका 0 होता है, ये 2 होता है, याद कर लीजिए। ऑलवेज क्या होता है आपका 0 होता है आपका है। तो यहाँ पर सीधे आप यहाँ कर सकते हैं 0 लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है आपका ऑलवेज आपका 0 होता है। ओके इसे आप याद कर लीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका सही है। ये देखिए आपका काफ़ी एक और भी क्वेश्चन छूट गया हमारा। यहाँ देखिए आपका ये दिया है, ये देखिए हम सीधे आपका 10 पर आ गए। यहाँ पर देखिए ये वाला है, इस पर सॉल्व करके। तो ये देखिए आपका लिखा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वेक्टर आपका लिखा है और ये आपका दे दिया है, और कह रहा कि यहाँ पर है सोनाइडल लिखा आपका है। इसकी जो सोनाइडल लिखा जो आपका ये क्या होता है आपका डाइवर्जेंस आपका जो भी एफ हो या यहाँ पर वी दिया था इसके = 0 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो सीधे क्या यहाँ पर लिखिए डाइवर्जेंस v = आपका 0। तो देखिए यहाँ पर जो होता है पहला यहाँ पर 0 आपका हो गया। देखिए पहला आप क्या है, ये x का डेरिवेटिव करिए। यहाँ पर सिर्फ आप x का डेरिवेटिव करेंगे, तो x का डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।
यहाँ y के सापेक्ष में कर दीजिए आप, यहाँ पर y, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। अगर डाइवरेंस का नाम है डाइवर्जेंस आपका दिया है तो सीधे क्या है, ये आपका x के साथ करिए आप, इसे y के सापेक्ष करिए, इससे क्या करिए आप, इसे आप z के रेस्पेक्ट में करिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 1, x का 1 होता है, यहाँ पर y का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए आपका z है x 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 हो गया था, यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये आपका यह x से होगा, ये आपका y से होगा, ये आपका z से होगा। तो यहाँ आपका देखिए प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर ए जेड दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इक्वल टू आपका 0 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस आपका ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, मारिए फटाफट, ये आपका चौथा सही है। ओके, चलते हैं ये वाला, देखिए आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बढ़िया भी है, आपका आएगा एग्जाम में। इसी तरह देखिए सब आपका यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि डाइवर्जेंस देखिए, और ये आपका ग्रेडियंट लिखा आर की पावर n लिखा है आपका है, और यहाँ देखिए चाहे आपको इस तरह मिल जाए और चाहे इस तरह मिल जाए, ये आपका डेल्टा स्क्वायर और आर की पावर n, तो इस तरह अगर दोनों मिल जाए तो आप इसको इस तरह बना लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि इस लड़के घन चक्कर बन जाते हैं, तो इस तरह आप रूल याद कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आ जाएगा हो सकता है, क्योंकि ये जो बुक में कितने बार पूछा है, और शायद GIC में एक बार आया था ये क्वेश्चन, ये 21 वाले में नहीं आया था, किसी में आया था, बहुत पहले होता था, पहले पेपर नहीं मिलते थे। तो देखिए क्या आपका है, यहाँ पर सीधे अभी सॉल्व करिए, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे, पहले देखिए इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, क्या है आपका डाइवर्जेंस आपका लिखा, इसकी वैल्यू अभी हम पीछे निकाले, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका n, और r की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगी, और r बार हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका ये फार्मूला होता है ये वाला हम यूज करेंगे, इसे मान लीजिए आप a और इसे मान लीजिए आप b, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये देखिए n r की पावर 2 बाहर चला जाएगा, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर डाइवर्जेंस आपका r हो जाएगा आपका जो पोजीशन आपका है, और यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर चलाएगा, r बाहर चला गया आपका। अब यहाँ पर ग्रेडियंट यहाँ n भी बाहर कर दीजिए आप, और ये आपका क्या आ जाएगा r की पावर n -2 कर दीजिए। अब इसका हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए इसकी वैल्यू r डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी 3 होती है, आप यहाँ क्या करिए, आप यहाँ पर 3 कर दीजिए, और यहाँ पर n है आपका, और n की पावर -2 है आपका, प्लस आपका यहाँ पर देखिए r बार है आपका है। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे, इसका डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, आप निकालेंगे आसानी से हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा -2 होता है आपका, यहाँ पर करेंगे इसका, और यहाँ देखिए जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए जब इसका करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि एक आपका 2 दिया है, फिर 3 हो जाएगी। तो ये देखिए क्या है, पहले 2 लिख लीजिए आप, पहले 3 लिख दीजिए आप, तो ये आपका ये होता है आपका है। तब इसे जब सॉल्व करेंगे देखिए आपका क्या है, ये आपका 3 n और n की पावर -2, ये आपका r, जब इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये r n -2, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी -4, ये आपका 3 है, और ये आपका r बार हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 3n r की पावर -2 प्लस आपका r देखिए जो पोजीशन वेक्टर है इसके साथ कर दीजिए, ये आपका डाट में रहता है, तो ये हो जाएगा, जब नहीं दिया था क्रॉस तो आप सीधे डाट में लिख सकते हैं आप, ये n माइनस आपका 2 और r की पावर -4, और यहाँ पर देखिए r डॉट r, ये क्या होता है आपका r डॉट r बराबर क्या होता है r स्क्वायर। तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये पूरा हो जाएगा आपका r स्क्वायर। जब इसकी देखिए पावर इसमें घटाएंगे तो आपका 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर n और ये आपका r -2 प्लस आपका n -2, यहाँ पर n भी आपका है, n देखिए n भी बाहर है, क्योंकि बाहर आपका यहाँ पर n छूट गया था, यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ भी छूट गया था आपका। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, जब करेंगे क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस आपकी 2 हो जाएगी। अब देखिए इसमें माइनस जो पावर आपकी n -2 कॉमन ले लीजिए आप, तो कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका,
कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 3n है और प्लस यहाँ देखिए n भी आपका है क्योंकि n यहाँ पर छूट गया था। इसका करें तो आपका n स्क्वायर और ये आपका 2n हो जाएगा। यहाँ बाहर क्या रहेगा आपका r की पावर -2 हो जाएगी। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए जब इसे सॉल्व करें तो आपका n हो जाएगा, आपका n स्क्वायर प्लस आपका n हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो पावर आपकी -2 है और इसे जब सॉल्व करेंगे तो n +1 मतलब n +1 और ये r की पावर n -2। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते देखिए आपका ये देखिए वाला क्वेश्चन। पहले ये 10वां क्वेश्चन के पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला, क्योंकि इसका यूज पड़ेगा वहाँ पर, हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर है। तो देखिए क्या आपका है इसका यूज, देखिए सेम वही तरीका यूज करना है। यहाँ पर लिखा सेम वही है। यहाँ में क्या निकालना है, डाइवर्जेंस आपका r की पावर n और ये आपका r वेक्टर पोजीशन ला दिया आपका है। तो देखिए क्या आपका ये आपका दिया है, तो सीधे क्या करिए, जो आपका फार्मूला होता है ये वाला यूज करेंगे हम, ये वाला। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका a है, ये आपका b है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका r की पावर n बाहर हो जाएगा आपका, यहाँ पर डाइवर्जेंस आपका r हो जाएगा और यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ पर आपका r पोजीशन बाहर कर दीजिए, यहाँ पर ग्रेडियंट आपका r की पावर n। तो हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, डाइवर्जेंस r की 3 होती है आपकी है। तो हो जाएगा आपका, ये आपका r रहेगा आपका। इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम करें कई बार। तो हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n की पावर माइनस आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका पोजीशन वेक्टर रहेगा और यहाँ पर देखिए आपका ये आपका a हो गया और यहाँ पर देखिए आपका n हो जाएगा आपका r की पावर n -2। यहाँ पर r, यहाँ पर डॉट कर दीजिए, यहाँ पर डॉट है आपका है। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपका, r स्क्वायर होता है आपका है। तो यहाँ पर जब r स्क्वायर रखें तो ये जो पावर होती है ये कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आपका बचेगा r की पावर n प्लस आपका क्या n हो जाएगा। और यहाँ इसकी पावर ये कैंसिल कर देगा आपका, यहाँ -2 है। तो ये हो जाएगा सिर्फ r की पावर n। यहाँ कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ कॉमन लेंगे आपका r3 प्लस आपका n और ये आपका r की पावर n। तो हो जाएगा आपका, देखिए क्या आ गया आपका, यहाँ देखिए जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका n प्लस आप 3 कर दीजिए, r की पावर n कर दीजिए। ये आपका बचा है, बस यही ऑप्शन जो आपका फर्स्ट आपका सही है। अब चलते हैं देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करिए। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। लिखा कि ये क्या कह रहा है कि द वेक्टर आपका दिया है और यहाँ पर दिया है कि पोजीशन r लिखा आपका है। यहाँ पर देखिए r अपान आपका माड में आपका r दिया, इसका क्यूब कर दिया। कर रहा है कि हमें, और ये r बराबर जो भी ये आपका दिया रहता है ये आपका दिया है। और सीधे इसमें देखिए दो चीज़ हमें ज्ञात करना है। एक क्या आपका है सोलनॉइडल आपका है और एक आपका हमें रोटेशनल आपका है, दोनों है। तो यहाँ अगर मान लीजिए पहला आपका चेक करते हैं, इसका देखिए दो चेक करिए आप। ये आपका जो आपका दिया है सोलनॉइडल जो आपका है और इरोनेशनल जो आपका है, ये कर्ल होता है आपका, देखिए डाइवर्जेंस आपका a इक्वल टू आप 0 करना हमें है और कर्ल आपका जो आपका है कर्ल a इक्वल टू 0, इसको करना हमको 0। अगर 0 ये हो जा रहा है तब आपका जो है इसमें जो ऑप्शन आप देखेंगे तो देखिए क्या है आपका, अभी हम बताए थे कि जो आपका डाइवर्जेंस जो आपका है ये देखिए आपका r जो होता है इसकी पावर का n है, इसकी वैल्यू हम अभी निकाले थे, ये आपका आया था पीछे भी निकाले थे, इसीलिए हमने वो क्वेश्चन ये हमने किया था, ये आपका है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर अगर मान लीजिए आप करते हैं यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका r, ये जो देखिए इसकी पावर का -3 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो 3 माइनस होगा आपका, इसकी पावर देखिए कितनी है आपकी, n की पावर कितनी माइनस आपकी 3 है ना। तो यहाँ पर रखें क्या, ये आपका 3 है और यहाँ जो इसकी पावर क्या आपका है ये आपकी है, यहाँ भी आपका -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 -3 प्लस आपका 3 तो 0 हो जाएगा आपका। तो एक तो आपका सही होगा, ये आपका तो सही हो गया। यहाँ ये एक जगह कितना दिया आपका, एक जगह आपका यही दिया है वेक्टर, एक जगह आपका ये दिया है। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ कर लिखेंगे और यहाँ देखिए जो आपका है ये जो आपका जो दिया है r की पावर -3 r देंगे। तो यहाँ पर जो आपका अभी दिया था
अभी हम इसको भी सॉल्व किए हैं, इसको भी आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका है कर्ल, देखिए यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू भी अगर मान लीजिए आप निकालते हैं तो सीधे देखिए ये जो फार्मूला है आप इसको भी लगा सकते हैं। ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पर, तो यहाँ जब इसका फार्मूला आप यूज करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितना है -3 आपकी हो जाएगी, और ये आपका कर्ल क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। फिर प्लस होता है आपका, प्लस होता है आपका है, और यहाँ देखिए आपका है, यहाँ पर आपका पोजीशन आर है आपका, यहाँ पर लिख दीजिए आप ये भी। यहाँ आपका ग्रेडियंट क्या होता है, आपका ग्रेडियंट जो आपका होता है यहाँ पर देखिए इसकी पावर -3, ये क्रॉस आपका यहाँ पर जो क्रॉस वाला यहाँ रहेगा आपका, क्रॉस इसमें देखिए ये वाला होता है। तो जब करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये तो पूरा जीरो है, इसकी आर की वैल्यू कितनी होती है आपकी, जीरो हो जाएगी आपका, ये -3 आपका हो जाएगा, और ये भी आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखिए आपका ये ग्रेडियंट आप निकालेंगे जो भी है, तो यहाँ पर -3 आपका बाहर चला जाएगा आपका, इस तरह कर दीजिए आप। और इसकी पावर देखिए जो आपका ये 3 दिया है, ये कितना हो जाएगा आपका, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर कर्ल वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी देखिए ये आपका -2 दिया है, तो इसमें माइनस ऐड करेंगे, ये माइनस आप कितनी हो जाएगी आपकी, ये देखिए आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये आपका देखिए -3 दिया है तो एक होता कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये जब आएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 ये 5 हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि इसका जब करेंगे तो आपका 3 हो जाए, एक इसके साथ होता है आपका -3 होगा, और इसके साथ कितना 5 हो जाएगा। मान लीजिए आप करते हैं इसका देखिए करेंगे तो यही आएगा, जब इसका करेंगे ग्रेडियंट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका -3 हो जाएगा, एक आपका आएगा ये कितना -4 हो जाएगा आपका, एक आर पोजीशन अपन आर होता है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखिए ऊपर करेंगे तो आपका 5 आर बार हो जाएगा, तो ये आपका आर बार हो गया, और ये आपका आर बार है। तो यहाँ देखिए आर बार और आर कितना होता है आपका 0 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जब इसे एक बार और लिखिए 0 प्लस आपका यहाँ पर -3 और किसी पावर -5, और यहाँ जो ब्रैकेट में जब आप करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका पूरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस आपका यहाँ देखिए नहीं दिख रहा आपको, यहाँ लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा आपका, ये देखिए 0 प्लस आपका 0 तो इक्वल टू 0, तो इसमें यानी दोनों आपका ये क्या वेरीफाई कर रहा है। तो इसमें जो आंसर जो आपका है ये लिखा है कि बोथ, मतलब बोथ लिखा आपका है, और ये आपका लिखा है सोलोनाइडल लिखा आपका है, और ये आपका इरोटेशनल लिखा आपका है। तो ये क्या होगा, दोनों आपका क्या आपका, ये आपका सही है, थर्ड वाला आपका। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये रिपीट भी कर सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये आपका है, इसे आप देख लीजिए, और यहाँ देखिए जो काफ़ी अच्छा है। तो चलते देखिए आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपका है, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए जो आपका दिया है डाइवर्जेंस आपका लिखा, और ये आपका ये लिखा है। अभी हम पीछे निकाल रहे थे कि डाइवर्जेंस आर की पावर n और आर, अभी हम निकाले थे यहाँ पर, पीछे निकाले थे, इसकी वैल्यू आपकी आई थी यहाँ पर है n प्लस आपका 3 आया था, और ये आपका r की पावर n आया था। अभी हम पीछे निकाले थे इसको, तो यहाँ अगर मान लीजिए आपको याद है, अगर नहीं है तो निकाल भी सकते हैं आप। तो सीधे यहाँ पर जो आपके देखिए n बराबर, यहाँ पर जो इसकी कंपेयर करें तो n बराबर आपका 3 दिया, तो यहाँ पर आप रख दीजिए, हमें क्या बतानी है, a की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है आपकी, a की वैल्यू बतानी है। आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हमें क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ जब कंपेयर इसकी देखिए करेंगे, ये आपका ये हो गया, ये आपका होता है यहाँ पर आप रख दीजिए, और इसकी पावर देखिए ये आपका है, मान लीजिए आपका है, और यहाँ देखिए ये आपका है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका इसकी पावर n कर दीजिए। जब इसका आप करेंगे तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू आप रख दीजिए, हो जाए 3 प्लस आपका 3 हो जाएगा, इसकी पावर आपकी 3 है, और यहाँ भी आपका ये 3 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका क्यूब हो जाएगा, और ये आपका आर क्यूब हो जाएगा। इसकी कंपेयर करेंगे कांस्टेंट से, तो हो जाएगा ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका ए बराबर आपका 6 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, आप 6, इसमें जो ऑप्शन आपका ये वाला सेकेंड वाला आपका सही है।
तो देखिए वीडियो पसंद है जरूर लाइक करिए। अगर चैनल पर हमारे नए हैं, मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए। हम इसी तरह क्वेश्चन आपको देंगे एग्जाम में सफल होने के लिए। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।